विगत 7 अथवा 8 दिनों से आप लोग इस कल्पद्रुम महामंडल विधान को करते चले आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हम इस विधान में सामान्य मारणाना बना करके समोषण की रचना करते हैं? इतने दिनों से आपने पूजा पाठ भक्ति की, प्रतिदिन आप लोगों ने दान भी किया और दान का फल भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यह सब करते करते आखिर आप कहाँ तक पहुंचे हैं कि आप समोषण में पहुंच गए। यहाँ पर इस समोषण में आपने 7 भूमियां देखी, ऊपर ये अंतिम अष्टम श्री मंडप भूमि में तक श्रावक पहुंच चुके, यहाँ तक देव चक्रवर्ती आदि बनकर सारे कार्य आप यहाँ पर देख चुके हैं। पहले भी बताया था कि भावमंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं, वापिका में भी 7 भाव दिखाई देते हैं। यह सारी जानकारी हो जाने के बाद भी आप कहाँ तक पहुँचे, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हैं? क्योंकि चलते मात्र चले जाने से हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति बहुत तेजी से भाग रहा था, जा रहा था, किसी व्यक्ति ने देखा, कई ने देखा कि क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और भागते भागते उसे देख करके आखिर एक के मन में जिज्ञासा हो ही गई कि आप इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं। वह कहता पता नहीं, भागे जा रहे हैं और पता नहीं। दूसरे ने दूसरा प्रश्न किया, आप कहाँ से आ रहे हैं? पुनः वही उत्तर, पता नहीं। और आश्चर्य हुआ कि भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, दोनों ही बात पता नहीं। फिर पूछा, आखिर आप हैं कौन? बड़ा अजीब उत्तर, यह भी पता नहीं। आखिर व्यक्ति भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कौन है, जब यही पता नहीं तो उसकी मंजिल कहाँ होगी? जब तक हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है और हम कौन है, अगर यही नहीं पता तो हमारा विधान करना भी निष्फल हो जाएगा। इस विधान का पूरा फल हमें तब मिलेगा कि हम खुद सोचें, कहीं वैसी दशा हमारी भी तो नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता, हमें कहाँ जाना है यह भी नहीं पता, और हम कौन है यह भी नहीं पता। तो हमारा जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक हमें मंजिल की प्राप्ति होने वाली भी नहीं है। केवल हवा की तरह उड़ते रहने से मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। मंजिल की प्राप्ति तब होती है जब हम लक्ष्य बनाकर उस ओर बढ़ जाते हैं, और जब प्रभु में एकमेक हो जाते हैं तब कहीं हमारा लक्ष्य की पूर्णता की प्राप्ति होती है। चलते चले जाने से मात्र, भागते चले जाने से मात्र मंजिल ही नहीं पता, भागेंगे किस ओर हमें ही नहीं पता, हम कौन है, जाएंगे कहाँ, किसको पाना है हमें। तो ये सब जो होता है, लक्ष्य एक बनाया जाता है, लक्ष्य बनाने के बाद ही व्यक्ति अपनी ओर जाता है। इस समोषण महामंडल विधान में इसे कहते हैं विश्व शांति महायज्ञ। मतलब केवल व्यक्ति अपनी अपनी शांति के लिए नहीं, सारे विश्व की शांति के लिए महायज्ञ किया जाता है। और महायज्ञ का मतलब विशेष पूजा, जिसकी ध्वनि, जिसकी आवाज, जिसकी ऊर्जा पूरे के पूरे विश्व में व्याप्त होती चली जाती है। सारा विश्व उसमें आप्लावित होता चला जाता है, भरता चला जाता है। देश का एक कोना नहीं, हमारे घर का एक कोना नहीं, हमारे अंदर का एक कोना नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विश्व शांति को प्राप्त हो। इस विशाल भावना के साथ हम इस महायज्ञ को किया करते, इसमें महायज्ञ जुड़ा रहता है शब्द कि सामान्य बात नहीं है। सबके प्रति भावना भाना कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, सबको आरोग्य लाभ हो, सबको शांति मिले, ये भावना भाई जाती इस महायज्ञ में। इसलिए यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण का मतलब होता है दिग दिगंत में इसकी प्रभावना हो जाए, दशों दिशाएं धर्म से भर जाए। जहाँ जो व्यक्ति दुखी है, अनाथ है, रोगी है, बीमार है, वो सब कुछ ध्वजा के माध्यम से पता चल जाए कि यहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा हो रही है, उनका अनुष्ठान किया जा रहा है, और वह भी उस ध्वजा को देख करके समझ जाए, उसे भी शांति मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद, मंदिर में आने के बाद आप लोगों ने बड़े बड़े दान किए, पूजाएं की, खूब सारी पूजाएं, कितनी 40-45 पूजाएं हैं शायद लगभग इस विधान में। इतनी सारी पूजाएं भी आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ किया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? ये प्राप्ति आपको तब पता चलेगी जब आप भगवानमय हो जाएंगे। भगवानमय होने के लिए, भगवत्ता का अनुभव करने के लिए उनमें डूबना होगा, उनके प्रति समर्पित होना होगा। कैसे प्रभु आप हैं मिल जाएंगे। और हम कल्प वृक्ष के नीचे, आखिर क्या कारण है? कल्पद्रुम का मतलब कल्प वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष होता है। इस कल्पद्रुम के नीचे ही क्यों आए? हम कल्पद्रुम वृक्ष के नीचे नहीं आए,
जिस वृक्ष के जो भगवान के नीचे जो वृक्ष बना हुआ, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान साधना करते हैं, वह कल्प वृक्ष भगवान की सन्निधि को पाकर सबको मनवांछित फल देने वाला हो जाता है, इसलिए वह कल्प वृक्ष कहलाता है। भगवान किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर के साधना करें, जिस किसी पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते हैं, चाहे बड़ का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे इमली का हो, चाहे नीम का हो, पेड़ पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान की सन्निधि पाकर वह अशोक कहलाने लगता है।